नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी गेहूं की फसल की उपज बढ़ाने में मदद कर सकती है। अगर आपके खेत में गेहूं की फसल सही ढंग से नहीं बढ़ रही है या फिर किसान साथियों ने अब तक खाद और उर्वरक का उपयोग नहीं किया है, तो हम आपको बताएंगे कि कब कितनी मात्रा में खाद डालने से आपकी फसल का विकास और उपज बेहतर हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल वंतिका टेक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि कैसे सही खाद और उर्वरकों का उपयोग करके गेहूं की फसल को बेहतरीन बनाया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अंत में हम आपको कुछ खास बातें बता सकें। सबसे पहले तो यह जानना बेहद जरूरी है कि फसल में खाद और उर्वरकों का उपयोग तभी करें जब मिट्टी की जांच करवा ली हो या फिर अपने क्षेत्र की मिट्टी गुणवत्ता, जलवायु और मौसम के हिसाब से किसान साथी इसका उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर खेत में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल खरीफ फसल की कटाई के बाद और बुआई करने से पहले करना चाहिए। खरीफ फसल की कटाई के बाद कम से कम 6 टन देसी खाद या 3 टन वर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री वेस्ट का उपयोग किसान साथी कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत तैयार करते समय या बुआई के साथ 1 बैग यूरिया, 1 बैग डीएपी या कुछ किसान साथी 2 बैग एसएसपी, 20 से 30 किलोग्राम एमओपी, 6 किलोग्राम जिंक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे गेहूं की फसल और उपज अच्छी होगी। अगर आपने बुआई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो 45 से 60 दिन के बाद 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है किसान साथियों गेहूं की फसल में। किसान साथियों, जब हम गेहूं की पहली सिंचाई 21 से 25 दिन यानी कि सीआरआई स्टेज पर जो करते हैं तो उस समय पर हम 1 बैग यूरिया सिंचाई से पहले या बाद में डाल सकते हैं। हल्की मिट्टी में सिंचाई से पहले डालें और भारी मिट्टी में सिंचाई के बाद जब नमी आ जाए। दूसरी सिंचाई जब हम 45 दिन के आसपास करते हैं तो आधा बैग यूरिया डालें। यदि जिंक का उपयोग पहले नहीं किया गया है तो अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 45 से 60 दिन के बाद 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का स्प्रे करना बहुत अच्छा रिजल्ट किसान साथियों देता है। इसके अलावा कभी कभी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी आ जाती है। इनको हम ऐसे पहचान सकते हैं और आमतौर पर गेहूं के अंदर फसल की सिंचाई के बाद देखने में मिलते हैं, जैसे कि जिंक की कमी से पुरानी पत्तियों पर पीले धब्बे जो सफेद या पीली धारियों में बदल जाते हैं। इसके समाधान के लिए किसान साथी 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का स्प्रे 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों गेहूं की फसल के अंदर आयरन की कमी भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो गेहूं की नई पत्तियां होती हैं वो पीली होना स्टार्ट हो जाती है। इसके समाधान के लिए 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव आप करें। इसका भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीज की भी कमी देखने को गेहूं की फसल के अंदर मिलती है, जैसे कि पत्तियों पर भूरे और पीले धब्बे, बालियां कमजोर होकर टूट जाती हैं। इसके समाधान के लिए 0.5% मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे आप सिंचाई के बाद या सिंचाई से पहले करें और 2-3 बार आप इस स्प्रे को दोहरा सकते हैं जब तक जमीन के अंदर पर्याप्त नमी हो, यानी कि 8-10 दिन के अंतराल के ऊपर। किसान साथियों, जिन किसान साथियों ने पहले दलहनी फसलें उगा चुके हैं वो गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक कम कर सकते हैं, और जिन किसान साथियों ने गेहूं से पहले मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा की फसल में अगर आप अभी गेहूं लगा रहे हैं तो नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा करें। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आप 15 से 20% तक अधिक रखें। हल्की मिट्टी में नाइट्रोजन का उपयोग अधिक होता है। रासायनिक उर्वरकों के साथ किसान साथी जीवामृत जैसे प्राकृतिक समाधानों का भी उपयोग करें, जिससे मिट्टी के जीवाणुओं की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और लंबे समय तक अच्छे परिणाम हमको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर हमने गेहूं की फसल और उर्वरक के साथ साथ में उनके पोषक तत्वों की पहचान और समाधान के बारे में जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और गेहूं की फसल से जुड़ा आपका कोई अगर सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।